श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा आज तीसरे दिन विराम की ओर है। मेरे गुरुजी ने इन कथा के मध्य में बीच में बहुत सारे उपाय बताए। उसमें से पहला उपाय ये बताए हैं कि सीट बेल्ट और हेलमेट का, कि क्या हम लोग सीट बेल्ट जो लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, तो क्या उससे सरकार को फ़ायदा होती है? नहीं दोस्तों, ये जो सीट है और हेलमेट है सो अपने आप सुरक्षा करती है, क्योंकि ये सीट बेल्ट है और हेलमेट जिस तरह सुरक्षा करती है उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा है। और एक लोटा जल और बेलपत्री का जो महत्व है सो मेरे गुरुजी ने इस सीट बेल्ट और हेलमेट के जरिए समझाया कि जब दुख का घड़ी होती है तो कोई नहीं आता है, सगे संबंधी रिश्तेदार कोई नहीं आता है, मेरे महादेव आते हैं। जो भी मनुष्य एक लोटा जल चढ़ाता है महादेव को, एक बेलपत्री ले आकर के खाता है, तो बड़े से बड़े दुख, रोग और संकट को मेरे महादेव ने पल भर में ही मिटा देते हैं, क्योंकि वो देवों का देव महादेव मृत्युंजय है। दुख के घड़ी में वहीं आते हैं और दूसरा कोई नहीं आता है। गुरुजी ने कथा के मध्य में एक पत्र को बांचा था जो कि अनुराधा मिश्रा जी का था। अनुराधा मिश्रा जी का पत्र आया था कि उनके गर्भ में जो बच्चा था उसका जो किडनी था काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया और बताया कि ये जो बच्चा है इसका किडनी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बच्चा जो है जो संसार में आएगा दुनिया में आएगा, फिर भी वह स्वस्थ नहीं रहेगा। इसीलिए इस बच्चे को आप एवर्सन करा लो, ये बच्चे दुनिया में आकर के भी अच्छा और स्वस्थ खुशहाल नहीं रहेगा। अनुराधा मिश्रा जी ने डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते हुए महादेव पर भरोसा किया और रोज़ एक बेलपत्री बाबा के मंदिर से लाती थी और बेलपत्री को खाती, बाबा से प्रार्थना करती, एक लोटा जल से अभिषेक करती और बाबा से विनती करती। इसी तरह करती और महादेव पर भरोसा करती, रोज़ प्रार्थना करती। 2 महीना बीता, अनुराधा मिश्रा जी ने फिर गई सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी में बच्चा का सब कुछ ठीक आया और डॉक्टर ने भी चकित रह गया कि ये सब कैसे हुआ, ये सब तो चमत्कार से कम नहीं है। तो ऐसे ही हैं मेरे देवों के देव महादेव, जो कि गर्भ में भी बच्चा को किडनी नहीं है तो उसको किडनी नहीं देते हैं और उसको स्वस्थ कर देते हैं। जब मेरे महादेव गर्भ में बच्चे को स्वस्थ कर सकते हैं तो मेरे महादेव कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा उपाय मेरे बाबा ने बताया कि बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। तीसरा उपाय मेरे गुरुदेव ने बताया कि हम लोग 50 लाख का जो गाड़ी होता है उस पर ध्यान देते हैं। नई नई गाड़ी रहती है, महंगी गाड़ी रहती है, तो उस पर स्क्रैच भी नहीं होने देते हैं। कहीं से कुछ स्क्रैच भी लग जाता है तो जल्दी से हम लोग साफी लेकर के उस गाड़ी को साफ करते हैं। और महंगे गाड़ी में हम लोग किरासन तेल नहीं डालते हैं, गटर का पानी नहीं डालते हैं। क्या महंगे गाड़ी का जो हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, तो क्या शरीर उससे कोई ज़्यादा महंगा नहीं है क्या? क्योंकि शरीर सबसे महंगा है दोस्तों। इस गाड़ी के माध्यम से मेरे गुरुजी ने समझाया कि आप लोग अपने जो शरीर है बहुमूल्य है उसको व्यर्थ में न गंवाएं, उसमें गटर का पानी ना डालें, क्योंकि आज जितनी भी मौत हो रही है वो सबसे ज़्यादा शराब पीने से हो रही है। क्योंकि जब भी मौत का आंकड़ा आता है उसमें सबसे ज़्यादा शराब पीने से ही मौत हो रही है। तो दोस्तों, अपने ज़िंदगी को यूं ही नहीं गंवाएं, अपने ज़िंदगी को महादेव के भजन में, एक लोटा जल में, और अपने ज़िंदगी में कभी मनहूसी या दुख की साया भी नहीं आने दे। ज़िंदगी को हरदम खुशी से बिताएं, क्योंकि दूसरे दिन के कथा में मेरे गुरुजी ने बताया था कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ज़िंदगी को टॉप बनाइए। तो हम लोग का ज़िंदगी कैसे टॉप बनेगा? क्योंकि मेरे परम पिता परमात्मा और जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी से टॉप बनेगा, क्योंकि हम लोग उन्हीं का संतान हैं।
उन्हीं से हम लोग का ज़िंदगी टॉप बनेगा। तो दोस्तों, एक करोड़ों का शरीर है, इसको व्यर्थ में ना गंवाएं और इसमें गटर का पानी ना डालें। इसी तरह से गाड़ी के माध्यम से मेरे गुरुजी ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया कि करोड़ों का जो ये शरीर है, मानव शरीर, सो अपने आप नहीं बना है। क्योंकि जब मेरे गुरुदेव गर्भ में ही स्वस्थ करते हैं तो क्या ज़िंदगी में स्वस्थ नहीं कर सकते हैं? ज़िंदगी को धन पवित्र नहीं कर सकते हैं? आप लोग पैर तो बढ़ाइए, एक पाँव बढ़ाइएगा 100 पाँव बढ़ाएंगे मेरे महादेव, और ज़िंदगी को धन जरूर करेंगे। तीसरा प्रश्न मेरे माँ पार्वती जी का है, जो कि महादेव जी से पूछ रही है कि हे महादेव, नंदन वन में, काशी के नंदन वन में मैया भवानी बैठी हुई है और महादेव से प्रश्न कर रही है कि हे महादेव, इस संसार में सब आपका पुजारी है, सभी आपका वंश है, फिर भी आप दुख और सुख क्यों देते हैं? महादेव ने बहुत खुश है और बहुत हर्ष के साथ माँ भवानी को उत्तर दिया कि हे माँ भवानी, मैं इस कथा के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक काशीपुरी में एक बनिया था, सेठ था, सो बहुत ही कंजूस था। आइए आपको मैं समझाता हूँ। काशीपुरी में एक जो बनिया था, सेठ था, बहुत ही कंजूस था। इतना कंजूस था कि उसके दरवाजे पर गाय भी आ जाती थी तो एक रोटी नहीं देता था, और कोई भूखा भी आता था उसको नहीं खिलाता था, और कुत्ता को भी एक रोटी नहीं देता था, पक्षी को भी दाना नहीं देता था। इतना सेठ कंजूस था। उसके यहाँ जो भी कुछ बचता था उसको दूसरे दिन वो बासी करके खाता था, लेकिन कुत्ता को भी एक रोटी नहीं देता था। सेठ को 3 बेटे थे, 2 बेटे का शादी हो चुका था, तीसरा वाला छोटा बेटा का शादी होने वाला था। तीसरा वाला बेटा का भी शादी हो गया। पहले का ये नियम था कि बहू आती थी तो एक दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकती थी, वहाँ पर ससुराल की सारे नियम को बहुए को बताई जाती थी कि आपके परिवार में इतने सदस्य हैं, आपके परिवार का ये चलन है, इस तरह से आपका परिवार का रहन सहन है, इस तरह से आपको रहना होगा। छोटी बहू को समझाया गया रिश्तेदार के यहाँ कि आपका 2 जेठानी है और 2 जेठ हैं, सास हैं, ससुर हैं, लेकिन आपका जो ससुर हैं सो बहुत ही कंजूस हैं। वो बासी खाते हैं, लेकिन एक रोटी कुत्ता को भी नहीं देते हैं और न एक रोटी गाय को देते हैं, न भूखे को कभी खिलाते हैं, न दान पुण्य करते हैं। दूसरे दिन बहू आई, अपने घर में रहने लगी, अपने ससुराल में बहुत अच्छे से, क्योंकि बहू जो थी बहुत ही सुशील थी, बहुत ही सुंदर थी, रहने लगी। एक दिन बहुए सुबह नहा धोवा करके छत पर गई, अपने कपड़े को पसार रही थी, गीले कपड़े को झाझर कर पसार रही थी। उसी समय जो सेठ था उसके दरवाजे पर एक भूखा व्यक्ति आया, भिखारी आया और बोला कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बहू बोली कि मैं बासी खाई हूँ, कल उपवास है। जो भिखारी था सो समझ नहीं पाया। सेठ दरवाजे पर बैठा था। भिखारी पूछा कि ये बहू क्या कह रही है कि मैं बासी खाई हूँ और कल उपवास है। जो सेठ था सो बहुत उसको गुस्सा आया, आत्मग्लानि हुआ। उसको ये समझ में आया कि जो मेरी बहू है ना, सो इस भिखारी से घर का शिकायत कर रही है। जो सेठ था सो बहुत गुस्सा हुआ और बहू के जो पिता था उसके यहाँ फ़ोन किया कि आइए अपने बेटी को ले जाइए, क्योंकि इस तरह का बहुएं हैं, उनको घर में मुझे नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत बदतमीज है, बोलने का भी इसको लूर नहीं है। बहू का जो पिता था सो बहुत समझाया, बहुत कर जोड़ा कि क्या ऐसा क्या कर दी मेरी बेटी ने कि जो आप इस तरह कह रहे हैं कि ले जाइए ले जाइए, कुछ तो बताइए। जो बहू का ससुर था बनिया सेठ कुछ जवाब नहीं दिया, और दूसरे दिन जो बहू का पिता था सो लेकर के आया, पंचायत बैठी। उस पंचायत में हुआ कि ऐसा क्या कह दी आपकी बेटी ने, जो इस तरह का ये सेठ है सो इसको आत्मग्लानि हो रहा है। पंचायत के बीच में बहू को बुलाया गया और पिता जो था लड़की का सो पूछा, बेटी तुमने ऐसा क्या कहा
कि जो तुम्हारे ससुर को आत्मग्लानि हो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। बहू बोली कि पिताजी मैंने यही बोला कि एक भूखा व्यक्ति आया था और उसको भूख लगा था, बोला भिक्षाम देही। मैंने बोली कि आज मैं बासी खाई हूँ, कल मेरा उपवास है। पिता बोला कि इस तरह का तुम बात किस लिए बोली। बेटी बोली कि पिताजी आज जो भी कुछ मिला है वो बासी है, क्योंकि आज हम लोग का वर्तमान में जो भी कुछ मिला है सो पूर्व जन्म का कर्म से मिला है। पूर्व जन्म में हम लोग किए हैं उस तरह से मिला है। गाड़ी घोड़ा बंगला वो सब पूर्व जन्म के कर्म से मिला है। आज हम लोग जो करेंगे सो आगे मिलेगा। इसलिए मैंने बोली कि आज बासी खाई हूँ, कल उपवास है। इतना बात जब सेठ ने सुना, लड़की का ससुर ने सुना, तो उसको बोला कि बहू मैंने तुम्हारे जो बात था उसको मैंने गलत समझ लिया, क्योंकि मैंने जो अभी तक नहीं समझा तो आज तुमने समझा दी, मेरा आंखें खोल दी। उसी दिन से जो सेठ था सो गाय को भी रोटी खिलाता था और कुत्ता को भी रोटी देने लगा और धर्म का काम करने लगा और उस दिन से अपने घर गृहस्थी में अच्छे से रहने लगा। अगला उपाय मेरे गुरुजी ने ये बताया कि एक चिट्ठी आई थी, जो कि बहनें थी, उनको 20 साल से बच्चा नहीं हुआ था। डॉक्टर भी जवाब दे दिया था। और 1 लोटा जल बेलपत्री से कोई पड़ोसी बोला कि तुम हार नहीं मानो बेटी, पशुपतिनाथ का व्रत करो, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ और 1 बेलपत्री ला कर के खाओ। इसी उपाय से जो बहन थी उनको 20 साल के बाद एक लड़का हुआ था, जो कि महादेव का प्रसाद था। वो लड़का कल मंच पर भी आया था बच्चा। गुरुजी ने उसको 1 बेलपत्री से आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद कथा विराम हो गई, तीसरे दिन की कथा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को शिव के चरणों में विराम दे रही हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।